दोस्तों, कोई भी ब्रांड तभी फेल होता है जब वो अपने कस्टमर से दूर होने लगता है। किसी भी ब्रांड के फेल होने का एक ही रीजन होता है कि वो अपने कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाता है। और अगर आपको कस्टमर की नीड समझनी है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, आपको कस्टमर का ओपिनियन समझना होगा। इस वीडियो में आज हम पूरे इस ऐसे प्रोसेस की बात करेंगे कि कस्टमर का फीडबैक कैसे लें, कस्टमर का ओपिनियन कैसे लें अपने प्रोडक्ट के लिए। और अगर इस वीडियो की बोली हुई चीज को आपने कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया तो आपका जहां पे भी बिजनेस है वो अगले एक साल में 70% वो इंक्रीज हो सकता है। फिर चाहे आपका कोई बिजनेस हो, कोई शॉप हो, या फिर अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हो, कोई स्टार्टअप हो आपका, हर जगह ये चीजें एप्लीकेबल होंगी कि कस्टमर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, और कस्टमर का ओपिनियन कैसे लेना है आज हम इस पे बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो ज्यादातर कंपनियां हैं वो सोचती हैं कि जो कस्टमर का फीडबैक होता है, मतलब कस्टमर का ओपिनियन, हमेशा सेल्स के बाद इंपॉर्टेंट होता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने बड़े ब्रांड हैं, वो कस्टमर के साथ हर एक इंटरेक्शन में वो कस्टमर का ओपिनियन जरूर लेते हैं। फिर चाहे कस्टमर उनके सोशल मीडिया पे आया हो, कस्टमर उनके वेबसाइट पे आया हो, कस्टमर से वो टेली कॉलिंग पे बात कर रहे हो, या फिर कस्टमर से वो डायरेक्ट मीटिंग कर रहे हो, वो अपना उनका फीडबैक जरूर लेते हैं। कस्टमर का ओपिनियन वो हर स्टेप पे समझते हैं। तो आइए आज इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन कंपनियों को कभी ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है जो अपने कस्टमर से हर स्टेप पे उनका ओपिनियन लेती हैं। फिर चाहे अगर हम पहले स्टेप की बात करें, मान लो आपने कोई ऐड चलाया और वहां से कस्टमर आपके सोशल मीडिया पे आया, तो जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं ये सोशल मीडिया पे भी कस्टमर का ओपिनियन समझने की कोशिश करती हैं। और अगर सेकंड स्टेप में कस्टमर आपके साथ इंटरेस्टेड है, आपके वेबसाइट पे आता है, ये वहां पे भी उनका ओपिनियन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि आप कस्टमर का फीडबैक लीजिए। और फीडबैक का भी मतलब होता है कि कस्टमर एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या वो आपके इस स्टेप से खुश है या नहीं है, और वो समझ के आप उसमें प्रॉपर चेंजेस करिए जैसा कि कस्टमर बोल रहा है। और एक कस्टमर नहीं, अगर आपको वो हर कस्टमर के रिव्यू में वो चीजें आ रही हैं, तो आप उस पर अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, तो कस्टमर खुद अपना वर्ड ऑफ माउथ से आपकी चीजों को बताता है, वो अपने दोस्तों को बताता है कि नहीं, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी हम बहुत से डेटा की बात करेंगे जो काफी रिसर्च हुई है, उस पर अभी हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे कस्टमर फीडबैक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिजनेस के लिए। दोस्तों, कस्टमर फीडबैक इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपने कस्टमर से एक फीडबैक अगर उनका लिया, तो कस्टमर आपने आपको खुद आपके बिजनेस से कनेक्टेड महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मैं इस बिजनेस का एक पार्ट ही हूं। क्योंकि अगर आप उसकी कही हुई चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो कस्टमर इन चीजों को नोटिस भी करता है। और एक अगर हम मॉन्टेट के सर्वे की बात करें तो 79% जो कस्टमर होते हैं वो अगर उनको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो वो रीपरचेस करते हैं, दोबारा आपके पास आते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दोस्तों, मॉन्टेट के एक और डेटा की हम बात करें तो 89% जो कस्टमर होते हैं, अगर उनको आपके प्रोडक्ट के साथ इनकन्वीनियंस हुई, मतलब उन्होंने जो भी प्रोडक्ट खरीदा या आपसे इंटरेक्शन किया, अगर वो उसमें उनका क्वेरी सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सीधे आपके कंप्यूटर के पास चले जाते हैं। और वहीं 95% ऐसे कस्टमर भी होते हैं जिनको अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, मान लो अगर आपकी टीम ने उनसे काफी अच्छे से इंटरेक्शन नहीं किया, तो वो अपने दोस्तों को जाके बताते हैं। तो अगर सोचो कि आपका कोई प्रोडक्ट है और वो आपने एक पर्सन को वो अच्छा नहीं लगा, तो वो अपने 4 दोस्तों को जाके बताएगा, फिर उस तरह की एक निगेटिव ऑडियंस आपके तैयार होने लगेगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आप कस्टमर को ही अपना एक बिजनेस का पार्ट बना लीजिए। मतलब अगर आपने ये कस्टमर को फील करा दिया कि ये बिजनेस उनका भी है जितना आपका है, तब वो कहीं से वो उसके लिए नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। आप ऐसा सोचिए, आप जिस भी आप ब्रांड के साथ कनेक्टेड होंगे, क्या आप उसके लिए नेगेटिव बातें कर सकते हैं? अगर आपका खुद का ही कोई चीज है तो उसके लिए आप नेगेटिव बातें कर सकते हैं? तो आपको कस्टमर के एकदम करीब जाना होगा। मतलब कस्टमर एकदम उसको फील होना चाहिए कि नहीं, ये तो हमारी अपनी ही कंपनी है। तब वो आपको नेगेटिव बातें नहीं करेगा, वो आपको उसको कोई प्रॉब्लम महसूस होगी तो वो आपको सजेशन देगा कि नहीं, ये चीजें इंप्रूव करो। तो इतना ज्यादा आपको कम्युनिकेशन मतलब गैप कम करना होता है अपने कस्टमर के साथ। और जो सबसे बड़ी जो नए स्टार्टअप्स को इशू लगता है, उन्हें लगता है कि ये जो कस्टमर का पूरा फीडबैक सिस्टम है, जब कस्टमर प्रोडक्ट बाई कर लेता है तब वो बताएगा कि ये प्रोडक्ट उसे अच्छा लगा या खराब लगा। लेकिन अभी मैं आपको एक एक स्टेप पे बताने जा रहा हूं कि आपको कहां कहां कस्टमर से फीडबैक लेना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है कि कस्टमर सबसे पहले आपका, इनकेस अगर आपका सोशल मीडिया आके देखता है, ये सबसे पहला स्टेप हुआ। मतलब अभी वो आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा ही जानता है और वो आया चेक करने, या तो फिर आपने ऐड चलाया और वो आया आपको चेक करने। तो सबसे पहले आप अपना सोशल मीडिया को एकदम इंटरैक्टिव बनाइए कि आप कस्टमर एक कम्युनिकेशन कर सके। आप हर एक सोशल मीडिया में जाके देखिए, वहां पे कमेंट का ऑप्शन दिया रहता है। कमेंट का ऑप्शन तो कस्टमर से इंटरेक्शन के लिए होता है।
लोग वो चीज़ें समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक में भी कमेंट ऑप्शन होता है, इंस्टाग्राम में भी कमेंट ऑप्शन होता है, यूट्यूब ने भी कमेंट ऑप्शन दिया है, लिंक्डइन ने भी कमेंट ऑप्शन दिया है। जितने सोशल मीडिया है ये कस्टमर से इंटरेक्शन के लिए है, लेकिन लोगों को वो कमेंट ऑप्शन का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन पता ही नहीं है। तो जब भी पहली बार कस्टमर आपके सोशल मीडिया पे आता है, वो पहला स्टेप है, वहीं पे डिसाइड होगा कि कस्टमर फर्दर आपके वेबसाइट पे आएगा या आपको कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहीं पे आपको एक कम्युनिकेशन बनाना होता है। तो यहाँ पे आप कस्टमर से कुछ क्विज के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ एक हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं आप कस्टमर से, और उनका एक बेसिक ओपिनियन ले सकते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है या फिर उसे यहाँ के बाद अगला प्रोसेस कैसे करना है। इन सब चीज़ों पे आप बेसिक एक कस्टमर से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और इस स्टेप में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक चैटबॉट भी लगा सकते हैं। मतलब वो एक आपका जो रोबोट होगा वही डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहा होगा, और वहां पे आप कस्टमर से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कस्टमर के बारे में आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, कस्टमर क्या चाहता है वो ओपिनियन आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ एक फीडबैक है। तो आप अपने पूरे सोशल मीडिया को आप इस तरह से यूटिलाइज करिए। मतलब सोशल मीडिया इसीलिए नहीं होता है कि आप कस्टमर को सोशल मीडिया तक ले आए। आप सोशल मीडिया पे कस्टमर आने के बाद आप उसको इंगेज करिए अपने प्रोसेस में पूरे। और इसके साथ ही आप कुछ सर्वे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पे भी देखते हैं कि बहुत से सर्वे के क्वेश्चन आते हैं। तो आप 4-5 क्वेश्चन आप उनसे सर्वे के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं अपने ब्रांड के साथ। तो अभी जो सेकंड स्टेप है, कस्टमर अगर आपके सोशल मीडिया से इंटरेस्टेड है तो सेकंड है लीड अगर जनरेटेड हो चुकी है। मतलब कस्टमर अब आपसे या तो आपके वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट चेक करके आपका नंबर लेके आपको कॉल करेगा, या फिर आपको टेली कॉलिंग पे आपसे बात करेगा, या आपसे चैट के थ्रू बात करेगा, या आपसे फेस टू फेस मीटिंग करेगा। मतलब ये जितने भी मीडियम है उनमें से कोई भी एक मीडियम से कस्टमर आपसे अब डायरेक्ट बात करेगा आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस लेने के लिए। तो अगर इसको हम बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करें तो मान लो अगर कोई कस्टमर है, उसने आपका टेलीकॉलर से बात किया। अब आपका जो टेलीकॉलर है वो कस्टमर को समझा नहीं पाया आपका प्रोडक्ट, या कस्टमर को वो प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली लगा। तो इसके कॉल के बाद आप तुरंत कस्टमर को एक 5 स्टार में आप रेटिंग का मैसेज भेजिए। अब वहाँ पे कस्टमर को अगर ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा तो कस्टमर 1 स्टार रेटिंग देगा। तो उस 1 स्टार से आप डायरेक्टली मतलब अपने ऑफिस में बैठ के ये समझ सकते हैं कि ये कस्टमर तो मेरे से अब जाने वाला है। तो आप अब एक सेकंड राउंड में आप खुद इंटरेक्शन कर सकते हैं, या फर्दर आपका टीम का कोई दूसरा मेंबर उस कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकता है उस प्रॉपर जो कम्युनिकेशन कस्टमर से हुआ है पिछले कम्युनिकेशन के हिसाब से। और इसी प्रोसेस में आपको कस्टमर का ये भी समझना है कस्टमर चाहता क्या है आपसे। तो यहाँ पे फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है जो कंपनियां जल्दी नहीं करती हैं अभी, जितनी छोटी कंपनियां हैं इंडिया में या फिर बाहर भी। तो सबसे पहले हमने सोशल मीडिया के बारे में बात कर ली कि कस्टमर आपके सोशल मीडिया पे आया तब आप कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर ने आपके टेलीकॉलर से कम्युनिकेट किया या चैट किया। अब थर्ड प्रोसेस जो है कि कस्टमर ये दोनों प्रोसेस पार कर चुका है, वो आपका एक कस्टमर बन चुका है, आपका प्रोडक्ट या वो सर्विस ले चुका है। तो अब यहाँ पे एक डिटेल्ड कस्टमर से फीडबैक लेने का टाइम है। तो यहाँ पे भी आपको जो कस्टमर से डिटेल जो आंसर लेना है वो भी आप काफ़ी बड़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ मत कर दीजिए, आप उसको बहुत ही क्रिस्प करिए कि कस्टमर बस उसको टिक कर दे। तो कुछ इस तरह का आप कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं, क्योंकि अगर काफ़ी एक बड़ा कस्टमर से फीडबैक फॉर्म आप भरवा रहे हैं तो कस्टमर बोर हो जाएगा, वो नहीं भरेगा। तो आपको कस्टमर के लिए काफ़ी ईजी प्रोसेस कर देना है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अभी तक के सारे प्रोसेस जितने मैंने बताए, आप उन हर प्रोसेस से आप कुछ सीखिए और वो उस चीज़ों को आप तुरंत इंप्लीमेंट करिए अपने प्रोसेस में। आप अपना प्रोसेस और बेहतर बनाते जाइए। तो अभी यहाँ पे आप कस्टमर से डिजिटल मेल के थ्रू, या फिर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू, या फिर मैसेज के थ्रू आप कस्टमर का ओपिनियन ले सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में उसका क्या ओपिनियन है। अभी जो अगला पार्ट है, मतलब अगर कस्टमर यहाँ पे आपके दोनों, जो पहला सोशल मीडिया, दूसरा आपके पर्सन से इंटरेक्शन के बाद, या तो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट बाई किया है या कस्टमर आपके पास से चला गया है। तो अगर कस्टमर चला गया है तब भी आपके लिए जो फीडबैक फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कस्टमर ने एक बार भी आपसे परचेजिंग की है और सेकंड टाइम वो नहीं आपके पास आया तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कस्टमर मुझे छोड़ के जा चुका है। तो अभी अगर कस्टमर आपके पास से जा चुका है तो भी आपको यहाँ पे भी कस्टमर का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। तो आप कस्टमर को एक सिंपल मैसेज या मेल, आप कुछ भी भेज के आप कस्टमर का ओपिनियन ले सकते हैं कि हमारे साथ का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, या फिर आप क्या चेंजेस चाहते हैं कि हम अपने कंपनी के साथ करें। तो आप अगर वो चीज़ें, आप कस्टमर का अगर एडवाइस जेन्युइन है तो आप वो इंप्लीमेंट करिए और आप फिर उसी कस्टमर को अप्रोच करिए कि आपके अकॉर्डिंग हमने ये चेंजेस कर दिए हैं।
तो इन केस 50% चांस होगा कि वो कस्टमर रिटर्न बैक आपके पास आ जाएगा। तो अभी मॉन्टेड के ही एक और सर्वे से हम समझते हैं कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट अगर वो एक बार खरीद भी चुका है तो वो आपको छोड़ के क्यों आपके कंपटीटर के पास या कहीं और क्यों जाता है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 9% ऐसा चांस होता है कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे अच्छी मार्केटिंग कर दिया, तो कस्टमर इन केस 9% चांस है कि वो आपके पास से चला जाएगा। या फिर अगर हम बात करें कि 14% ऐसा चांस है कि वो आपके जो प्रोडक्ट है उससे काफी डिससेटिस्फाइड है, मतलब आपका प्रोडक्ट उसे एकदम पसंद ही नहीं आया, ये 14% चांस है। और 68% चांस होता है कि कस्टमर को ऐसा लगता है कि आप कस्टमर का केयर ही नहीं करते हैं, आपको कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना था। तो इस केस में 68% कस्टमर आपको छोड़ के चला जाता है, और ये तभी होगा जब आप कस्टमर से एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं रखेंगे। इसीलिए फीडबैक जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितना अच्छा फीडबैक कस्टमर से लेंगे उतना ही आप ये समझ पाएंगे अपने ऑफिस में बैठ के कि कस्टमर को किस चीज की नीड है या आपके प्रोडक्ट में क्या और चेंजेस हो सकता है। और उस नीड को अगर आप नीड के अकॉर्डिंग आप अपने में चेंजेस लाते गए, जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अगर हम एप्पल की बात करें या फिर जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कस्टमर से रेगुलर टच में रहती हैं, वो कस्टमर को लगातार समझती रहती हैं कि कस्टमर चाहता क्या है, कहीं कस्टमर की नीड तो नहीं चेंज हो रही है, अगर चेंज हो रही है तो इस अकॉर्डिंग हम भी चेंज हो जाएं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, हम अपने किसी भी कस्टमर के लिए अगर स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं तो हम ये चीजें कस्टमर को जरूर बताते हैं। तो मैंने कुछ दिन में काफी ऐसा रिसर्च किया और देखा कि जो इंडिया के जो छोटे लेवल पे स्टार्टअप हैं, जो एमएसएमई टाइप के स्टार्टअप हैं, वो ये चीजें अभी नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो अपने प्रोडक्ट को तो बेहतर कर रहे हैं बट वो कस्टमर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट आपका जो सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए वो हर स्टेप में कस्टमर से एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का होना चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे यही आपको समझाना था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।